हेलो दोस्तों। ये कहानी है 1976 में फ्रांस के सबसे सिक्योर और स्ट्रॉन्ग बैंक वॉल्ट की, जहां दुनिया की सबसे बड़ी और मास्टरमाइंड बैंक रॉबरी हुई थी। ये सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी प्लानिंग की कहानी है जो इतनी इंटेलिजेंस से की गई थी कि दुनिया आज भी हैरान है। बैंक का वॉल्ट, जो दुनिया का सबसे सिक्योर वॉल्ट माना जाता था, एक 20 टन का भारी दरवाजा था और उसकी वॉल्स में भी हैवी आयरन प्लेट्स लगी थी। इस वॉल्ट को अनब्रेकेबल यानी अटूट कहा जाता था। ये वॉल्ट ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे दुनिया के बैंक के लिए एक एग्जाम्पल था, और उसके अंदर रखे पैसे और गोल्ड किसी के लिए भी अनरीचेबल थे। लेकिन फिर 19 जुलाई की सुबह कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बैंक का स्टाफ जैसे ही वॉल्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वो नहीं खुलता। पहले तो सबको लगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और डोर कंपनी से कांटेक्ट किया गया, लेकिन कंपनी के एक्सपर्ट भी उस दरवाजे को नहीं खोल पाए। घंटों तक कोशिश करने के बाद यह समझ में आया कि कुछ सीरियस है। डिसीजन लिया गया कि वॉल्ट को ड्रिल करके खोला जाए। जब ड्रिल से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, तब सबको एक बड़ा शॉक लगा। वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद कर दिया था। ये देखना बहुत ही अजीब था, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाकर वेल्ड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पुलिस को बुलाया गया और डीप ड्रिलिंग करके वॉल तोड़ने की कोशिश की गई। जब फाइनली वॉल्ट खोला गया, तब जो सीन सामने आया वो किसी मूवी के क्लाइमेक्स सीन जैसा था। वॉल्ट के अंदर के लॉकर्स टूटे हुए थे और एक वॉल पर स्प्रे से कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड, विदाउट वायलेंस। बिना हथियार, बिना सिर, बिना हिंसा के। ये मैसेज एक चैलेंज लग रहा था, जैसे किसी ने चुपके से बिना किसी वायलेंस के अपने काम पूरा किया हो। अगले स्टेप में पुलिस को कई इंपॉर्टेंट क्लूज मिलते हैं एक सेवरेज लाइन से। यहाँ उन्हें गैस सिलेंडर्स, वेल्डिंग टॉर्चेस एंड टूल्स मिले जो लुटेरों ने वॉल्ट तक पहुंचने के लिए यूज किए थे। उन्होंने वॉल्ट तक पहुंचने के लिए एक टनल बनाई थी जो डायरेक्टली सेवरेज लाइन से कनेक्टेड थी। लूट की रकम 20 मिलियन डॉलर थी, जो आज की टाइम पे 110 मिलियन डॉलर के बराबर होती है। ये लूट सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू की और कई महीने बाद एक बड़ी लीड मिली। एक गैंग मेंबर ने अपने ही दोस्तों के बारे में बताया और एक नाम आया, अल्बर्ट स्पैगेरी, एक फोटोग्राफर। जब पुलिस ने अल्बर्ट को अरेस्ट किया तो उसका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था। उसकी लाइफ सिंपल थी और वो बहुत ही नॉर्मल इंसान था। सबने कहा कि अल्बर्ट एक सिंपल फोटोग्राफर है, लेकिन पुलिस ने जब उससे काफी इंटेंस क्वेश्चनिंग की तो उसने अपना असली रूप दिखाया और ये बताया कि वो इस रॉबरी का मास्टरमाइंड था। अल्बर्ट ने बताया कि वो पहले भी बैंक में काम कर चुका है और वहां के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सब कुछ जान गया था। उसने पहले एक अलार्म क्लॉक अपने लॉकर में छुपा के रखी, जिसका अलार्म रात को सेट किया। जब अलार्म बजने पर कोई भी अलर्ट नहीं हुआ, तब उसने कंफर्म कर लिया कि वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर उसने अपने गैंग को बुलाया और एक प्लान बनाया। अल्बर्ट ने अपनी पूरी प्लानिंग करके सेवरेज लाइन के थ्रू वॉल्ट तक पहुंचने का प्लान बना लिया। ये काम बिना किसी हैवी मशीनरी के सिर्फ रात के टाइम पर किया गया था, ताकि बैंक में कोई ना हो। उन्हें टनल बनाने में 2 महीने लग गए और फिर 18 जुलाई की रात को अल्बर्ट और उसकी गैंग ने वॉल्ट में घुसकर अपना काम शुरू किया। 27 घंटे तक वो वहां रुके रहे। उन्होंने चोरी की और वहां लंच डिनर भी किया, और जाने से पहले ये फेमस वर्ड लिख गए, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड, विदाउट वायलेंस। ये सब उसने बिना किसी हिंसा के किया था। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया, जहां उसने अपनी गिल्टी होना एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक पेपर में एक कोड लैंग्वेज में लूट की गई सारी चीजों की डिटेल्स लिखी और कहा कि वो डिटेल्स सिर्फ जज को ही समझ में आएंगी। जज ने अल्बर्ट को अपने केबिन में बुलाया और वो पेपर पढ़ने लगे। जब जज ने वो पेपर देखा तो अल्बर्ट ने अचानक जज के कमरे की विंडो से जंप कर दिया। वो नीचे गिर गया और एक बाइक जो उसका इंतजार कर रही थी, उस पर बैठकर पुलिस की नजरों से बचकर भाग गया। इसके बाद अल्बर्ट का पता लगाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। बहुत सारे साल गुजरने के बाद भी उसका पता नहीं लगा, और फिर अचानक एक दिन इंटरव्यू में इटालियन टीवी शो पर अल्बर्ट दिखा, जिसमें उसने कहा, मुझे बचपन से ही लग्जरीज का शौक था और मैं ये शौक इस रॉबरी के थ्रू पूरा किया। अल्बर्ट की मौत 1989 में हुई थी। उसकी मां का कहना था कि अल्बर्ट की बॉडी उसके घर के बाहर मिली, लेकिन अल्बर्ट का असली डेस्टिनेशन और स्टोरी अब तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक डेयरिंग रॉबरी की नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड की है जो पूरी दुनिया को चक्कर में डाल गया। इस रॉबरी को दुनिया की सबसे स्मार्ट और डेयरिंग हाइस्ट माना जाता है।
थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्राइम की कहानियां।